हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नौकरी के लिए परेशान चिंटू के लिए यूपी मेट्रो ने एक बहुत ही बेहतरीन खबर दी है। जी हां, यूपी मेट्रो ने वैकेंसी निकाली है आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक के बच्चों के लिए, और कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट भी हैं, बट मैं टेक्निकल पोस्ट की चर्चा करने जा रहा हूं जिसपे आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक का बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो आपके पास एक सुनहरा मौका पिछले 2-3 महीने से मिल रहा है और अगले 4-6 महीने आप पढ़ करके टॉपिक्स को अच्छे से एक नौकरी हासिल कर सकते हो। रेलवे में भी वैकेंसी आई हुई है, टेक्नीशियन वगैरह की, एलपी वगैरह की, जेई की भी वैकेंसी रेलवे में आएगी ही, आईटीआई की भी बहुत सारी वैकेंसी आई है, पंजाब में आई है और कई सारे डिपार्टमेंट्स में आई है। यूपी मेट्रो ने भी आपको खबर दे दी है, इसमें यूपी का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, यूपी के बाहर के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैंडिडेट के तौर पर। तो आइए जरा इस वैकेंसी का जो मेन निचोड़ है उसकी चर्चा मैं करता हूं। जो वैकेंसी यूपी मेट्रो में आई है उसमें फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होगी 20 मार्च से, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी 19 अप्रैल। यानी फॉर्म 20 मार्च से आप भरना स्टार्ट कर सकते हो और लास्ट डेट फॉर्म भरने की 19 अप्रैल है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम जो है 11, 12 और 14 मई है। अभी मान के चलो कि एग्जाम आपका मई में होगा। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि वैकेंसी का इंतजार मत किया करो कि सर वैकेंसी आएगी तो तैयारी स्टार्ट करेंगे। कहां तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, 2 महीने का टाइम है। 2 महीने का टाइम एक बेहतरीन तैयारी के लिए परफेक्ट टाइम नहीं होता है। 2 महीने में आप रिवीजन कर सकते हो, 2 महीने में आप कुछ सब्जेक्ट सीख सकते हो। इसलिए तैयारी करने में जेई वगैरह की 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल का टाइम अच्छे से लगता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि एक बार तैयारी स्टार्ट करो, 6-8 महीने अपनी तैयारी को करो, फिर आप एग्जाम वगैरह दो। लेकिन चिंटू वैकेंसी का इंतजार करता। खैर, जो भी बच्चे होंगे वो तैयारी कर रहे होंगे पिछले कुछ सालों से, मुझे पता है, या पिछले कुछ महीने से। बाकी आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो इसको देना, आरआरबी जेई देना, एसएससी जेई देना, और जितने एग्जाम होंगे उनको देना आप। तो एग्जाम जो आपका होगा लगभग 2 महीने बाद होगा। अब हो सकता है एग्जाम थोड़ा सा टल जाए, टल भी सकता है, बट अभी के लिए एग्जाम की डेट मई में है। जो वैकेंसी आई है आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक तीनों के लिए आई है। आईटीआई के लिए मेंटेनर की पोस्ट आई है, 104 पोस्ट है आईटीआई के लिए मेंटेनर की। कुछ पोस्ट इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की है, कुछ पोस्ट इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड की है, उसकी चर्चा मैं भी करूंगा। तो अगर आपने आईटीआई किया है, चाहे स्टेट वाला चाहे नेशनल वाला, एससीवीटी या एनसीवीटी, आप अप्लाई कर सकते हैं मेंटेनर की पोस्ट पे। डिप्लोमा वालों के लिए भी पोस्ट आई है। डिप्लोमा की कुछ पोस्ट जेई की है, जूनियर इंजीनियर की, और कुछ पोस्ट है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, वो है 155 पोस्ट, और 132 पोस्ट है जेई की, जिसमें आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल की सीट्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कम है। कितनी सीट्स है हम चर्चा करेंगे। और बीटेक के बच्चों के लिए भी सीट्स है असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि 20 सीट है। मैंने वो सीट्स लिखी हैं जो टेक्निकल सीट्स हैं, नॉन टेक्निकल सीट्स को मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ है। अब जो जेई की या स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट है, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। डिप्लोमा के साथ बीटेक है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं, केवल बीटेक है, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ बीटेक किया हुआ बच्चा इस पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकता, उसके पास डिप्लोमा होना ही चाहिए। सर डिप्लोमा के साथ बीटेक है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है जो हायर है, उससे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, जो क्वालिफिकेशन मेंशन है वो होनी ही चाहिए। ऐसे ही आईटीआई वाली जो पोस्ट है, इसमें आपके पास आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई के साथ डिप्लोमा है या डिप्लोमा और बीटेक भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आईटीआई होना जरूरी है। ये मत सोचना सर आईटीआई तो नहीं, डिप्लोमा है तो क्या भर सकते हैं, केवल डिप्लोमा है तो नहीं जा सकते इस पोस्ट पे। ऐसे बीटेक है तो आप इस पोस्ट पे जा सकते हो। आइए देखते हैं, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 11 पोस्ट है। जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है डीएमआरसी में या फिर लखनऊ मेट्रो में, ये पोस्ट बहुत शानदार पोस्ट होती है, बहुत शानदार पोस्ट होती है। 11 पोस्ट है, एज 21 से 28 साल है। ये जो एज लिखी है जनरल कैटेगरी की एज है, बाकी इसमें रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 5 साल का अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं या एससी से, एसटी से, तो एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल का मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, असिस्टेंट मैनेजर सिग्नल एंड टेलीकॉम, एसएनटी, इसमें भी एज 21 से 28 है। आपके पास बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, जिसमें एज 21 से 28, आपके पास बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। ये तो बीटेक वालों के लिए सीट्स थी। एज रिलैक्सेशन आपके पास 5 साल का है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 88 सीट्स है, 88 सीट्स हैं। जो बच्चा डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, 88 सीट।
21 से 28 एज है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जेई की पोस्ट एसएनटी के लिए सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए भी 44 पोस्ट है, आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया है तो ये सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया है तो ये सीट्स है। और डिप्लोमा वालों के लिए जेई के अलावा और भी मौका है क्या, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर एससीटीओ, इसमें 155 सीट्स हैं, 155। ये ठीक, ये भी पोस्ट ठीक ठाक अच्छी पोस्ट है। 21 से 28 एज लिमिट है आपकी, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। यानी इस पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल वाला भी जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी जाएगा, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर पे 155 सीट्स, काफी सीट्स हैं। तो अगर आप तैयारी पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल से कर रहे हो तो अगले 2 महीने में अपनी तैयारी को थोड़ा सा और गियर अप कर दो और थोड़ा सा बेहतर कर दो और एक सीट यहां पे निकालने की कोशिश करो। उसके बाद आती है आईटीआई के बच्चों की बारी। जो बच्चा आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, ये इलेक्ट्रिकल नहीं इलेक्ट्रीशियन है, जो बच्चा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है उसके लिए है 78 सीट्स, 78 सीट्स हैं। एज लिमिट आपकी 21 से 28, आईटीआई ने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या एससीवीटी से किया है चाहे एनसीवीटी से आईटीआई किया हुआ है तो। और अगर आपने मेंटेनर की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम वाली तो उसमें 26 सीट्स है, उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। यानी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई किया है तो आपके लिए 26 सीट है, और अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया तो आपके लिए 78 सीट्स हैं। एज लिमिट है 21 से 28 साल। ये जो एज लिमिट है इसमें आपको 5 साल मिलेगा रिलैक्सेशन, लेकिन कब, जब आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। और ये जो एज लिमिट वाला बेनिफिट है, जो एक्स्ट्रा एज लिमिट है, रिलैक्सेशन है, ये मिलेगा यूपी के बच्चों के लिए, जो यूपी के निवासी होंगे, उनका डोमिसाइल यूपी का होगा। ये जितने भी सीट्स मैंने लिखी हैं, अब आप और अगर डिवीजन करोगे, कुछ सीट इसमें जैसे जनरल की हैं, कुछ ओबीसी की हैं, एससी एसटी की हैं, तो जो जनरल की सीट्स हैं उन सीट्स पर यूपी के बाहर का बच्चा अप्लाई कर सकता है। जैसे आप बिहार के हो, राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के, किसी भी स्टेट का बच्चा इसमें किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है। बस फर्क ये कि आप जनरल की सीट्स पे अप्लाई करेंगे। अब जैसे 88 सीट्स हैं, कुछ जनरल की सीट्स होंगी, कुछ ओबीसी एससी एसटी की होंगी, तो जो जनरल की सीट्स होंगी उसी सीट्स पे यूपी का जनरल का बच्चा भी फाइट करेगा, उसी सीट्स पे यूपी के बाहर का बच्चा भी फाइट करेगा। यानी जो भी सीटें रिजर्व कैटेगरी की होंगी उन रिजर्व कैटेगरी पे केवल यूपी के बच्चों को ही बेनिफिट दिया जाएगा, यूपी के बाहर के बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यूपी के बाहर के बच्चे जनरल की सीट्स पे तो फाइट कर सकते हैं, और एज रिलैक्सेशन में जो बेनिफिट है वो भी यूपी के बच्चों को ही मिलेगा, यूपी के बाहर के बच्चों को नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी एज 28 साल तक है, आप यूपी के बाहर के भी हो, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इतनी सीटें हैं कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अपना जौहर दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये कहानी थी इस वैकेंसी की। तो आप ओवरऑल अगर देखोगे तो आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो उसके लिए 155 सीट्स है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का है तो 88 सीट्स है, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स तो 44 सीट्स है। उसके बाद बीटेक वालों की सीट्स, बीटेक की सीट्स कम है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सीट्स की संख्या ये है, आईटीआई में जो मेंटेनर की टोटल सीट्स हैं 104 है, जेई की सीट्स 132, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की 155। यानी इस पे और इस पे अप्लाई कर सकता है डिप्लोमा वाला बच्चा, इस पे अप्लाई कर सकता है बीटेक वाला बच्चा, इस पे अप्लाई कर सकता है आईटीआई वाला बच्चा। अगर आपने डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक कर रखा तो भी आप इन दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। तो एक बेहतरीन मौका है यूपी में नौकरी करने का, यूपी मेट्रो में अपनी सेवाएं देने का। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी को करना चाहते हैं तो आप इसके सिलेबस को देखिए, उसकी जो कमजोर कड़ी है उस पर थोड़ा सा काम करिए, और अगले 2-2.5 महीने में उस कमजोर चीज को और थोड़ा सा बेहतर बना करके एग्जाम की तैयारी में उतर जाइए। बाकी अगर आप इनके बैचेज की तलाश में हैं तो बैचेज जेई के करियर विलैप पे चल रहे हैं, आईटीआई के बैचेज भी करियर विलैप पे चल रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड हो, दोनों ही ट्रेड के बैचेज करियर विलैप पे चल रहे हैं। जेई के भी बैचेज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के करियर विलैप पे चल रहे हैं। आप जो भी बैच ज्वाइन करेंगे करियर विलैप का, जितने बैचेज में मैं पढ़ा रहा हूं उन बैचेज में जब भी आप लास्ट एडमिशन लेंगे आपको वैलिडिटी तब से मिलेगी। तो आप इस बात को लेकर परेशान मत होना कि सर बैच की वैलिडिटी तो अभी केवल 6 महीने या 7 महीने ही दिखा रहा है। लास्ट एडमिशन उस बैच में जब भी होगा आपका, जितने बैचेज मेरे चल रहे हैं, आपको तब से वैलिडिटी उस बैच में पूरी मिलेगी। तो आप वैलिडिटी की चिंता मत करना। बाकी नए बैचेज भी जेई के मार्च लास्ट तक स्टार्ट होंगे, बाकी पुराने बैचेज चल भी रहे हैं। तो आप पुराने बैच में एडमिशन लेकर के अपने जो भी सब्जेक्ट्स वीक हैं उसको मजबूत करिए और एग्जाम में उतर जाइए।
क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो आपके पास है नहीं। तो जेई इलेक्ट्रिकल का बैच भी चल रहा है करियर लैब पे, जेई इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच भी चल रहा है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का बैच भी चल रहा है, आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी बैच चल रहा है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए ऐसा कोई स्पेशल बैच तो भी नहीं है, बट ये मान लो कि जो जेई के बैचेज होते हैं उससे आप असिस्टेंट मैनेजर में काफ़ी काफ़ी हद तक हेल्प आपको मिलेगी। मगर हाँ, असिस्टेंट मैनेजर में सवाल थोड़ी सी और बेहतर लेवल के आ जाते हैं, थोड़े से ए लेवल के सवाल आते हैं, कुछ सवाल गेट से उठा लिए जाते हैं, कुछ सवाल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम से उठा लिए जाते हैं। थोड़ा सा असिस्टेंट मैनेजर का सिलेबस या लेवल जो होगा डिप्लोमा वाले से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं जेई या स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, वो बच्चे करियर लैब पे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वैलिडिटी आपको पूरी मिलेगी। आपको अगर ऐप पे बैच नहीं दिखता है ना, तो आप ऐप खोलना, ऐप में सबसे नीचे लाइव क्लास का एक ऑप्शन आएगा, उस लाइव क्लास पे क्लिक करना। आप जैसे आप क्लिक करोगे ऊपर कई सारे एग्जाम का सेक्शन होगा, एसएससी, बैंक, टीचिंग, एक कैटेगरी होगी जेईएन आईटीआई एग्जाम, इस पे क्लिक करना आप। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे जेईएन आईटीआई एग्जाम पे जितने भी बैचेज चल रहे हैं वो बैचेज आपको दिख जाएंगे। ठीक है, फिर उन बैचेज पे क्लिक करके आप एडमिशन ले सकते हो। वैलिडिटी आपको पूरी मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई बैच 3 महीने पुराना है, आपको लगेगा सर हम आज इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो हमारा 3 महीने का लॉस हो गया, ऐसा नहीं है। जो बच्चा लास्ट में एडमिशन लेगा उसको भी उतनी ही वैलिडिटी मिलेगी, उसकी चिंता मत करना, वो लास्ट में वैलिडिटी बढ़ जाएगी। बाकी आप अगर डिस्काउंटेड फीस का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप एडमिशन जब लेंगे ना, तो आप करियर लैब की वेबसाइट से एडमिशन लेना, www.careerwheel.com, ये वेबसाइट खोलना। आप इस वेबसाइट पे जाना, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उस कोर्स पे क्लिक करना और कोड लगाना CW20। सी डब्ल्यू मतलब करियर विल, CW20 कोड लगाना। आपकी फीस 20% कम हो जाएगी, आप डिस्काउंटेड फीस पर एडमिशन ले सकते हैं। तो आप यहाँ से एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी और कोई क्वेरी है बैच से रिलेटेड तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या बहुत ज़रूरी है तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चिंटू जो इंतज़ार कर रहा था सर कि इसमें वैकेंसी कब आएगी, उसमें वैकेंसी कब आएगी, हर वक्त वैकेंसी कुछ न कुछ रहती है, कभी थोड़ा ज़्यादा रहती है, कभी थोड़ा कम रहती है। तो आपको वैकेंसी आने से पहले अपनी तैयारी को बेहतर करना होता है। जिसने अपनी तैयारी बेहतर की है वो इस अगले 4, 6, 7, 8 महीने में कोई ना कोई नौकरी निकाल करके ले जाएगा। और जो हाथ पे हाथ रख के इंतजार कर रहा था, कभी सीजीएल की, कभी सीएचएसएल की, कभी बैंक की, कभी ग्रुप डी की, कभी जेई की, कभी आईटीआई की तैयारी कर रहा था, उसकी कहानी बिल्कुल खिचड़ी हो गई होगी। तो आपको करना क्या है, अभी भी आपके पास समय है, 4, 6 महीने, 8 महीने फोकस होकर के एक एग्जाम को टारगेट करो। और उसको जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो उससे मिलते जुलते जितने भी एग्जाम आएंगे उसमें से कोई ना कोई एग्जाम आप जरूर क्रैक कर ले जाओगे। ठीक है, तो आपको पूरी मेहनत करनी है, लापरवाही का स्कोप नहीं बचा हुआ है। मेहनत करिए और अपने लिए एक सीट हासिल करिए। नमस्कार।